नमस्कार दोस्तों, और आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपको न सिर्फ हिला देगी बल्कि आपके अंदर जोश भर देगी और आपको अपने अहंकार पर विजय पाने के लिए प्रेरित करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित एक शांत घाटी के बीच में आत्मज्ञान की एक कहानी सामने आती है। अहंकार पर विजय, ज्ञानोदय की यात्रा में आपका स्वागत है। एक बुद्धिमान शिक्षक गुरु बोधिधर्म और उनके शिष्यों से मिले जो समय से परे एक ऐसे रास्ते पर चलते हैं, एक यात्रा जो अहंकार के खतरों से शुरू होती है। एक दूर के राज्य में मनोज नाम के एक घमंडी राजकुमार को अनियंत्रित अहंकार के परिणामों का सामना करना पड़ता है। उनकी कहानी घमंड से अंधे हुए किसी भी व्यक्ति के संभावित भाग्य को दर्शाती है। एक साहसिक कदम में गुरु बोधिधर्म ने एक नाटकीय हस्तक्षेप का आयोजन किया। नाटक अहंकार के विनाशकारी परिणामों और विनम्रता की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करता है। जैसे ही मनोज नाटक को सामने आता देखता है, उसके भीतर संदेह का बीज अंकुरित हो जाता है। नाटक का समापन एक सुधारित राजकुमार द्वारा विनम्रता और करुणा को अपनाने के साथ होता है। मनोज विनम्र और जागृत विमल कीर्ति का मार्गदर्शन चाहता है। आर्षी कालातीत ज्ञान प्रदान करते हैं और मनोज अहंकार पर विजय पाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। मनोज ने विनम्रता का जीवन अपनाते हुए अपनी राजसी उपाधि त्याग दी। विमल कीर्ति के मार्गदर्शन में वह अहंकार की आग को बुझाते हुए एक गहन आंतरिक कायापलट से गुजरता है। शांत घाटी में वापस मनोज, जो अब भिक्षु मनोज है, अशोक जैसे भिक्षुओं के साथ अपनी यात्रा साझा करता है। इन आत्माओं का मिलन ज्ञान और विनम्रता का संगम बन जाता है। भिक्षु मनोज की कहानी से प्रेरित होकर अशोक और भिक्षु नए ज्ञान के साथ अपनी घाटी में लौट आए। मठ एक ऐसा स्वर्ग बन जाता है जहां अहंकार पर विजय पाने की शिक्षाएं पनपती हैं। अहंकार को खत्म कर दो। अहंकार पर विजय की कहानी युगों युगों से गूंजती है। करुणा और आत्म जागरूकता के ज्ञान से प्रेरित प्रगति के महान मार्ग पर चलने के लिए दिल और दिमाग को प्रेरित करती है। जैसे जैसे विरासत कायम रहती है, गुरु बोधिधर्म मशाल अशोक को सौंपते हैं। मठ साझा ज्ञान का एक समूह बन जाता है जो अहंकार पर विजय पाने की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। भिक्षु मनोज की कहानी का तरंग प्रभाव शांत घाटी से परे तक फैला हुआ है। एक वैश्विक आंदोलन में विविध पृष्ठभूमि के व्यक्ति करुणा और एकता को बढ़ावा देते हुए शिक्षाओं को अपनाते हैं। तेजी से बदलाव के युग में अशोक विश्व स्तर पर ज्ञान फैलाने के लिए प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं। मठ एक आभासी केंद्र बन गया है जो दुनिया के हर कोने से साधकों का स्वागत करता है। अशोक डिजिटल युग में नेविगेट करने की बारीकियों को संबोधित करते हैं। सोशल मीडिया के प्रभुत्व वाली दुनिया में जागरूकता पर जोर देते हैं। साधक प्रौद्योगिकी को आत्मज्ञान के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करना सीखते हैं। मठ परंपराओं, संस्कृतियों और दृष्टिकोणों का मिश्रण बन जाता है। शिक्षाएं सार्वभौमिक रूप से गूंजती हैं, विविध दुनिया में सद्भाव को बढ़ावा देती है। वैश्विक आंदोलन मूर्त परिवर्तन को जन्म देता है। दयालु नेता उभरते हैं और शैक्षिक प्रणालियां समग्र दृष्टिकोण अपनाती हैं। भिक्षु मनोज द्वारा बोए गए परिवर्तन के बीज सामाजिक संरचनाओं में फलीभूत होते हैं। अशोक विरासत पर विचार करते हुए नई पीढ़ी को मशाल सौंपते हैं। ज्ञान की शाश्वत लौ साधकों को आत्मज्ञान की ओर अंतहीन तीर्थ यात्रा पर मार्गदर्शन करती रहती है। और इसीलिए मानवीय अनुभव के लगातार बढ़ते चित्रयवनिका में अहंकार को खत्म कर दो। अहंकार पर विजय की कहानी एक मार्गदर्शक सितारे के रूप में बनी रहती है जो उन लोगों के लिए मार्ग रोशन करती है जो अंतहीन तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। यदि आपको यह यात्रा ज्ञानवर्धक लगी तो अधिक ज्ञान के लिए सदस्यता लेना न भूलें। अहंकार पर विजय पाने का मार्ग आपको मानवीय आत्मा की असीम क्षमता तक ले जाए। अगली बार तक आपका हृदय करुणा से और आपका मन स्पष्टता से भरा रहे। शांत और आश्वस्त करने वाला। प्रिय साधकों,
हमारी परिवर्तनकारी यात्रा की निरंतरता में आपका स्वागत है। अहंकार पर विजय, आत्मज्ञान की यात्रा। हमारी कहानी तब सामने आती है जब गुरु बोधिधर्म, आदरणीय शिक्षक, एक मार्मिक क्षण में अपने शिष्यों को इकट्ठा करते हैं। नई पीढ़ी को मार्गदर्शन की मशाल सौंपने का समय आ गया है। अशोक के मार्गदर्शन में मठ फलता फूलता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म विश्व स्तर पर शिक्षाओं का विस्तार करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ज्ञान उन लोगों तक पहुंचे जो आधुनिक दुनिया के लगातार बदलते परिदृश्य में इसकी तलाश कर रहे हैं। तरंग प्रभाव एक ज्वारीय लहर बन जाता है, एक वैश्विक आंदोलन। दयालु नेता उभरते हैं और अहंकार पर विजय पाने की शिक्षाएं समाज के विभिन्न पहलुओं में घुसपैठ करती हैं। प्रभाव सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि प्रणालीगत है, जो यथास्थिति को चुनौती देता है। निरंतर कनेक्टिविटी के युग में अशोक डिजिटल दुनिया की सूक्ष्म चुनौतियों का समाधान करते हैं। साधक आभासी दायरे के भीतर छाया को समझना सीखते हैं और प्रौद्योगिकी के साथ एक स्वस्थ संबंध विकसित करते हैं। जैसे जैसे शिक्षाएं विकसित होती हैं, मठ विविधता को अपनाता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के साधक साझा सिद्धांतों में एकता पाते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि अहंकार पर विजय पाने का सार सांस्कृतिक विभाजन से परे है। अशोक डिजिटल परिदृश्य की छाया के माध्यम से साधकों का मार्गदर्शन करते हैं। सोशल मीडिया के प्रभुत्व वाली दुनिया में माइंडफुलनेस दिशा सूचक यंत्र बन जाती है, जिससे व्यक्तियों को प्रौद्योगिकी को ज्ञानोदय के साधन के रूप में उपयोग करने में मदद मिलती है। मठ विविध परंपराओं और दृष्टिकोणों को अपनाते हुए सद्भाव का प्रतीक बन गया है। शिक्षाएं सार्वभौमिक रूप से गूंजती हैं, सांस्कृतिक विविधता से समृद्ध दुनिया में एकता को बढ़ावा देती है। वैश्विक आंदोलन ठोस बदलाव की अलख जगाता है। दयालु नेता उभरते हैं और शैक्षिक प्रणालियां समग्र दृष्टिकोण अपनाती हैं। भिक्षु मनोज द्वारा बोए गए बीज कल्याण को प्राथमिकता देने वाली सामाजिक संरचनाओं में फल देते हैं। जैसे जैसे अशोक की उम्र बढ़ती है, वह स्थायी विरासत को प्रतिबिंबित करता है। नई पीढ़ी को मशाल सौंपते हुए वह उन्हें ज्ञान की शाश्वत लौ सौंपते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आत्मज्ञान की ओर यात्रा जारी रहती है। जैसे ही हम अपनी यात्रा के इस अध्याय को समाप्त करते हैं, याद रखें कि घमंड को खत्म कर दो। अहंकार पर विजय की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हम में से प्रत्येक के भीतर असीमित क्षमता का एक जीवित प्रमाण है। यदि इस यात्रा ने आपके दिल को छू लिया है, तो अधिक ज्ञान के लिए सदस्यता लेना न भूलें। अहंकार पर विजय पाने की शाश्वत लौ आत्मज्ञान के हृदय की ओर आपकी अंतहीन तीर्थ यात्रा में आपका मार्गदर्शन करे। इस परिवर्तनकारी खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। जब तक हम दोबारा न मिलें, आपके हृदय करुणा से भरे रहें और आत्मज्ञान की ओर आपकी यात्रा सदैव प्रेरणादायक रहे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े और अधिक वीडियो देखें। धन्यवाद।